जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस अंक में हम बात करने वाले हैं कि घर से निकलते समय हमें क्या विशेष करना चाहिए। कई बार हम प्रतिदिन अपनी जॉब के लिए घर से निकलते हैं, अपने कारोबार के लिए निकलते हैं या किसी भी विशेष काम के लिए हम घर से निकलते हैं। तो कई बार हम घर से निकलते तो ज़रूर हैं, लेकिन आगे जाकर के कुछ शुभ बात नहीं बन पाती, काम नहीं बन पाते, कार्य बिगड़ते हैं या कहीं न कहीं ऑफिस में या कुछ भी किसी प्रकार का तनाव हो जाता। तो जब हमें ऐसा भय हो कि आजकल हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, आजकल हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, हम ऐसा क्या करके निकलें जिसमें कि हमें शुभ संदेश मिले, शुभ समाचार मिले और वो समय हमारा साथ दे, हैं। तो आज ये हम बताने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 अगस्त सन 2025, दिन रविवार, संवत 2082, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी है, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखो, अभी एक बात पंचांग की भी आप मान के चलें कि जिस दिन जो दिशा निषेध हो उस दिशा की यात्रा से भी हमें बचना चाहिए। ये दिशा शूल का बड़ा महत्व होता है कि भाई आज की ये दिशा शूल है, इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अति आवश्यक हो तो हमें उसका परिहार करके, उसका उपाय करके, उपाय हमने अनेकों कार्यक्रमों में बताए हैं, वो करके हमें निकलना चाहिए। अब हम अपनी बात पे लौटते हैं। जब हम घर से निकलें तो हमें किसी न किसी मांगलिक द्रव्य को हाथ से टच कर करके निकलना चाहिए, या किसी शुभ चीज़ को छू करके, या किसी विशेष मंत्र को पढ़ कर, या गुरु का स्मरण करते हुए हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। निकलते समय हम अपना दायां पाँव पहले बाहर रखें ताकि कार्य सीधे हों, न कि कार्य उल्टे हों। जैसे कई बार हम किसी चीज़ को देखकर भी निकल सकते हैं, जैसे तुलसी घर में हो तो जब हम निकलते समय हम तुलसी माता को देखें, मानसिक रूप से प्रणाम करके निकलें। कोई घर में गौ माता हो या गाय का चित्र हो, उसको देख करके निकलें। घर में कहीं भित्ति पर, दीवार पर, कैलेंडर में कहीं स्वास्तिक का चिन्ह बना हो, उसको देख करके निकलें। मन ही मन प्रणाम करके निकलें। गणपति गजानन घर में बड़े से पोस्टर के रूप में लगाने जरूर चाहिए, उनको प्रणाम करके निकलें। भगवती का सुंदर सा चित्र घर में जरूर लगाना चाहिए। उनके आयुधों को, शस्त्रों को प्रणाम करते हुए निकलें, उनके मुखमंडल को प्रणाम करते हुए निकलें, उनको चरणों को निहारते हुए प्रणाम करके निकलें, बड़ा अच्छा होता है। घी, दूध, माखन, अन्न और साथ में हरी घास, इनको टच करके भी निकलने से बहुत शुभ कार्य बनते हैं। आपने देखा भी होगा, जब आज भी ये प्रथाएं हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो मम्मी या पापा या उनके घर के कोई भी बड़े बुज़ुर्ग थोड़ी सी दही खाने के लिए देते हैं। तो उनके पीछे यही कारण है कि बेटा अब तुम जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये दही स्निग्ध होती है, दही में वास होता है, भगवान का वास होता है। वैसे तो कण कण में भगवान का वास होता है। दही स्निग्धता के रूप में बहुत अच्छी मानी जाती है। चंद्र का भी कलर होता है, शुक्र का भी इसमें कलर होता है, इसलिए ग्रहों का भी शुभाशीष प्राप्त होता है। तो दही को शुभ पदार्थों में माना जाता है, मांगलिक पदार्थों में माना जाता है। तो दही का सेवन करके निकलने से भी लाभ होता है। देसी घी का थोड़ा सा सेवन करने से, देसी घी और थोड़ा सा गुड़ का सेवन करने से भी घर से निकलने में बड़ा लाभ होता है। और बाकी तो देखो भैया, अच्छे कर्म करिएगा तो लाभ ही लाभ मिलेगा, अच्छी सोच रखिएगा तो लाभ ही लाभ मिलेगा। और कहना नहीं चाहिए, काम पर जब हम निकलते हैं तो भगवान का नाम लेकर के, ईश्वर का ध्यान करके निकलें। एक चोर भी जब चोरी करने के लिए घर से निकलता होगा ना, तो वो भी कहीं ना कहीं भगवान से कुछ प्रार्थना करके निकलता है, क्योंकि उसका वो अपना कर्म है। हालांकि बात गलत है, लेकिन उसको भी चाहिए कि भाई मेरा आज काम बने। तो कहने का मतलब, जब एक बुरी सोच का व्यक्ति भी अच्छा कोई शुभ कर्म कर निकल करके घर से निकलने का प्रयास करता है, तो आपकी हमारी तो बात ही अलग है। इसलिए हमारा दिन शुभ हो, समय शुभ हो, आगे हमारे कार्य बने। इसलिए बेटे, जो आज की बातें हमने रिपीट की हैं उनको ध्यान से सुनिएगा, बताई हैं। तो घर से जब भी निकलें ऐसा करके निकलें।
और यदि जिनके घरों में बहुत तनाव युक्त वातावरण रहता हो, तो जब हम वापस आवें तो घर खाली हाथ नहीं आना चाहिए। और उसमें क्या करें, हम चाहे कोई हरा पत्ता तोड़ करके जेब में रख करके ले आएँ, घर ला करके कहीं भी उसको रख दें, या किसी हरियाली को, दूब घास को थोड़ा सा जेब में रख कर के घर में आवें, या हम कुछ बाज़ार से थोड़ा बहुत चाहे थोड़ा सा ही सही फल लेकर के घर में आवें, कोई मिष्ठान लेकर के घर में आवें, और या भैया कुछ भी ना हो तो एक मर्दुल और एक मीठी मुस्कान लेकर के घर में प्रवेश करना चाहिए। कई बार व्यक्ति घर में बड़ा जले भुने से रूप में आता है, माथे में इस प्रकार के बल पड़े होते हैं कि बच्चे सहम जाएं, घर के लोग डर जाएं, है ना, या कोई भी हो घर का सदस्य, तो घर में कुछ भी ना ला सकें तो कम से कम एक मीठी मुस्कान लेकर के घर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान का ध्यान करके घर में प्रवेश करना चाहिए। उसकी बहुत बड़ी कृपा है कि उन्हें छत दी है ना। तो कई बार तो जीवन निकल जाता है बेटे, छत प्राप्त नहीं हो पाती। और जब किसी शहर में जावें और जब वहाँ उतरें या घर से निकलते समय वहाँ उतरें तो प्रवेशी कीजिए नगर सब काजा, है ना। आपने सुना ही होगा, रामायण जी का मंत्र है, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये बहुत ही प्रचलित मंत्र है और इसे जपने से, वहाँ उतर के 5 बार करने से यात्राएं सफल होती हैं। प्रवेशी कीजिए नगर सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो बेटा बड़े अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम कई बार इन चीज़ों को अविश्वास मान लेते हैं, ढोंग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ें अविश्वास के योग्य भी नहीं होती हैं। हम कहते हैं आप अंधविश्वास न करें, लेकिन कहीं कहीं तो विश्वास करें कुछ बातों पर। तो आज हमने ये जो भी कुछ आपको बताया, इसे एक बार अपने जीवन में उतारिए, करके देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको सुखद लाभ मिलेगा। आइए, समय हो चला है जगत जननी मंगल करनी जगदम्बा की साधना से जुड़ने का। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत शीघ्र हम एक ऐसी डेट देने वाले हैं जिसमें हम कुछ विशेष पूजन, विशेष उपचार अपने सभी साधकों के लिए करने का मन है। उसमें हम आपका नाम रजिस्टर्ड भी करेंगे और सारी चीज़ें हम आपको बहुत शीघ्रतम बताने वाले हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते
जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। Yeah.